नमस्कार दोस्तों, न्यू इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं महेंद्र चौधरी। दोस्तों, जब प्रियंका गांधी चुनाव में कह रही है कि मैं अपने भाई राहुल गांधी के लिए जान दे सकती हूं, तो ऐसा ही सुन करके देश की संस्कृति और परंपरा के लिए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज सहारनपुर का एक मामला बताने जा रहा हूं। एक बार भारतीय बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी बहन ने उन्हें मारने की साजिश कर रखी है। आज वो अचानक मेरे स्टूडियो आए और उन्होंने बहन की साजिश का खुलासा करते हुए उस गवाह के भी बयान कराए जिसने कहा कि मेरे सामने मुझे उसकी बहन ने उसकी हत्या की बात की। मामला कोई बहुत बड़ा नहीं है, मामला मात्र 14 लाख का है। क्या 14 लाख के लिए बहन एक भाई की हत्या कर सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस मामले में अगर पुलिस ने मौके पे सचेत रहते हुए इंक्वायरी कर ली तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो निश्चित तौर पर एक बार भारतीय की हत्या तय है। दोस्तों आदाब, आज मैं अपनी एक समस्या को लेकर आपके सामने आया हूँ। मुझे ये मेरा छोटा भाई है, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मेरे खिलाफ कितना षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसने मुझे बताया कि मेरे को कुछ दवाई ऐसी खिला करके पागल बनाने का या गुंडों को पैसे दे करके मर्डर कराने की तैयारी की जा रही है। और वो कोई बड़ी बात नहीं, कुछ इस तरह के लोग इस तरह काम करते हैं। एक जाननी कबाड़िया और मनोवर नाम की एक औरत, हालांकि वो रिश्ते में वो कभी हमारी बहन हुआ करती थी, क्योंकि वो रिश्ता मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ था, मैं उसमें शामिल नहीं हुआ था। उसके बाद में फिर ये वहाँ भी नहीं रही, दूसरी जगह इसने शादी की। चलो कोई बात नहीं, तो हर एक का अपना वो होता है। लेकिन मेरे 14,40,000 रुपये उन पर जो मैंने सभी हमारे रिश्तेदारों को मालूम है दिए थे, और मेरा सामान भी उनके यहाँ है। उनकी कुछ गलत हरकतों की वजह से मैं सितंबर 2019 में 14 तारीख को उनके यहाँ से चला आया था। वो मुझसे मिलती रही, होटल में भी आते रहे, बातचीत करती रही, रिकॉर्डिंग भी सब मेरे पास है। तो अब जब मैंने पैसे का दबाव बनाया तो बजाय इसके के पैसे देते, उल्टे सुल्टे इल्ज़ाम लगा करके मेरे पैसे, लेकिन जब पूरा दबाव मेरा बन गया, अब उन्होंने सोचा है कि इसको रास्ते से हटा दें। और बाकी बात ये मेरा छोटा भाई आपको बताएगा। मुझे इसमें हिला दिया जब इन्होंने मुझे बताया, तब मैंने तय किया कि मैं इस बात को लोगों तक पहुँचाऊँ और कप्तान साहब से मिल के इस बात घटना की पूरी बात जानकारी देकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मुतालबा करूँ। जी, मैं मोहम्मद गयूब हूँ, तो पीरवाली गली से कमेला कॉलोनी सहारनपुर। लेकिन कम से कम 17-18 साल हो गए मुझे, मैं दिल्ली में रहता हूँ अपनी एक अलग फैमिली लेके। मेरी फैमिली पूरी समझो दिल्ली की है, लेकिन मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। जब मुझे पता चला कि इनमें इस तरह का मैटर चल रहा, किसी के चोट या कोई नुकसान हो सकता है, तो मुझे इस मैटर में आना पड़ा। मैंने इनसे भी बात करी भाई से, भाई आप इसको निपटा लो, कैसे निपटाओ। लेकिन ये तो कह रहे कोई बात नहीं भाई, जब तू कह रहा तो निपटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बिल्कुल भी निपटाने को तैयार नहीं है, पैसे देने को तैयार नहीं है। पता हमें भी है, पूरे परिवार को मालूम है कि हाँ, इनका एक प्लॉट बच्चों के पास था, जो इनकी पहले कोठी थी, बच्चों ने अपने अंदरूनी हिसाब से मुकदमेबाजी हुई बेच दी थी, वहाँ से उनको एक प्लॉट मिला था 14 लाख रुपए का। वो पैसे उन्होंने जब लिए तो तुरंत उनके अकाउंट में डाल लिए, वो भी सबूत है। उसके अलावा पूरे परिवार को मालूम भी है कि हाँ पैसा का मैटर है, और ये रिकॉर्डिंग में भी है, इनके पास सब रिकॉर्डिंग भी है कि हाँ इनके पैसे चाहिए। वो कबूल भी रहे, ये भी कह रहे हमने तुम्हारे पैसे इधर दे दिए उधर दे दिए। इनसे बताया, इन्होंने बोला भी मेरे पैसे क्यों उठा के दे दिए। लेकिन ऐसे करते करते हुए, बिना बात की बातें करते हुए सब जगह रिश्तेदारों में कि ये गलत है भारती, ये
इस तरह के आदमी हैं, लेकिन वो सब झूठ है एक हिसाब से। क्यों? अगर ये गलत है, इनको घर बैठा दो, इनके पैसे दे दो। बात तो सारी पैसे की है, मैटर की। तो मैंने उनको कोई भी बात अगर मैं पैसे की किसी तरह करना चाहा, उन्होंने कहा हमारे पास इनका कोई पैसा नहीं है, हमारे ही इन पे चाहिए, और अब तो हम अपना घर बेचेंगे, कुछ भी करेंगे, कैसा भी करेंगे, इसको मरवा देंगे, हम छोड़ देंगे नहीं। मरवाने के लिए क्या कहा उन्होंने आपको? ये कहा चाहे हम अपना घर ही बेचना पड़े, किसी को भी पैसे देंगे या काम हम रोकने नहीं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी कमी है जो उनको ये दिख रहा कि वो भी खुल जाएगी और पैसा भी देना पड़ेगा। तो किस टाइप की कमियां हैं? मतलब यही कि पारिवारिक, जो किसी को ना पता चले अगर हमारे अंदर कोई भी ऐब है। तो एक जानकारी चाहूँगा कि जहाँ ये प्लॉट का मसला था, इकबाल भारती मुझे बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि उनमें कोई ISI का एजेंट भी है जो उनसे मिला हुआ है, वो क्या मामला है? नहीं देखिए, वो इस तरह की कोई बात नहीं, वो मामला उनका पुराना था, जब रहा होगा। वो वहाँ पर कॉलोनी काटी हुई है, लेकिन वो इनके साथ नहीं है ना, उनका इससे कोई संबंध है। नहीं, अभी आपने कहा था कि वो ISI के एजेंट के साथ मिली हुई हैं। नहीं देखिए, उन पर आरोप था उस मुकदमे को, वो निपट गया उनका। अब ये वो जानते होंगे या प्रशासन जानता होगा, जो भी कुछ होगा, हमारा उनसे कोई मामला नहीं। तो अभी आप क्या चाहते हैं पुलिस से? मैं तो ये चाहता हूँ भाई, मेरी जान की हिफाजत की जाए। जो लोग वो कह रहे हैं, कभी कहते हैं, इन्होंने मुझे बताया कि एक मौलवी कोई चिलकाने में है, उसको ले जा रहे थे इनको उनके साथ, कि वो एक पुड़िया दे देगा और वो खिला दो इन्हें तो ये पागल होकर मर जाएंगे। अब ये बता रहे हैं कि वो किसी को पैसे दे के गुंडों को मरवाना चाहते हैं। तो मुझे मेरा पैसा, मेरा सामान, जो उनके यहाँ मेरा सामान है, वो मेरा पैसा और मेरी जान की सुरक्षा, मैं ये चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। नमस्कार।